इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो लड़की जो जिसके साथ एक शख्स ने पहले इसको अपनी बातों में फंसाया, फिर उससे शादी की और शादी के बाद इसे मजबूर करता रहा गलत काम करने पर। बात करते से किस तरह उस शख्स के जाल में ये फंस गई। जी बेटा बताओ, आपका चेहरा ज़रा वैसे ही कवर है, नाम भी हम आपका जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आप बताओ बेटा कि इस शख्स के साथ कैसे आपकी मुलाकात हुई, किस तरह उसकी बातों में आ गई आप। मेरी दोस्त थी उसके घर में गई थी, मेरी लड़का वहाँ पे मौजूद था। इसने अपनी बातों में फंसाया और अपनी बहन के घर ले गया। यानी कि मैं ये आपकी सहेली थी, उसको जानने वाला था ये कोई लड़का। जी ये लड़का है शख्स है, क्या क्या उम्र थी इसकी। लड़का। अच्छा, तो उसने पहले आपको क्या टेलीफोन दिया नंबर, बातचीत हुई फ़ोन पे आप लोगों की। बात नहीं हुई, वो उनके घर ही जो बात हुई है। ठीक है, पहले दोस्ती की उसने, फिर उसने शादी के आपके लिए शादी वाले मामले में ले गया। हाँ जी, शादी आपकी घर वालों की मर्जी से हुई थी या आपने खुद मैं अपनी मर्जी से की थी। अपनी अपनी मर्जी से की थी, घर वाले नहीं चाहते थे। नहीं, आपकी उम्र कितनी है बेटा। 16 साल। 16 साल। और जब आपकी शादी हुई तकरीबन साल हो गया, 15 साल उम्र थी तब आपकी। तो ये शादी करने के बाद कहाँ ले गया आपको। अपनी बहन के घर ले गया। थोड़ा बुलंद आवाज़ में बेटा बोले। अपनी बहन के साथ ले गया। बहन के घर ले गया। तो वहाँ पर जाकर कितने दिन रखा, फिर उसके बाद क्या क्या जुल्म किए इन लोगों ने आप पे। बहन के घर लेकर गया, 4-5 दिन ठीक रखा, फिर उसके बाद गलत जुल्म करवाने शुरू कर दिए। इसी शख्स ने अपनी बहन के घर में। जी, बहन के घर में और कौन कौन था। बहन के घर में और एक लड़की और थी, 3 बाकी आती जाती रहती थी। अच्छा, तो वो भी ऐसे ही शादी करके आई हुई थी या अपनी मर्जी से वहाँ पे मौजूद थी। वो अपनी मर्जी से वहाँ में मौजूद थी। जब उसने आपको ये इस तरह 5 दिन तक ठीक रहा, उसके बाद जब उसने आपको इस काम पे मजबूर किया, तो आपने मना नहीं किया उसको कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बड़े प्यार के दावे करते थे मेरे साथ। मैंने उसे मना किया था पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने बात नहीं सुनी। तो क्या क्या रवैया था कि किस तरह, क्या वहाँ की क्या उन्होंने आपके साथ रूटीन बनाई हुई थी वहाँ पे घर में। उन्होंने मेरे साथ रोजाना कि 5-7 बंदे मंगवाते थे और मतलब मजबूर करते थे, मारते थे। मैंने थी बात नहीं की क्योंकि मुझे घर नहीं, मैंने बोला था मुझे घर जाने तो घर भी नहीं जाने देते हैं। तो वहाँ पे आपको कहाँ रखा हुआ था उन्होंने। कमरे के अंदर बंद करके रखा था। कमरे में बंद। यहाँ पर नाज़रीन को ये बता दें कि ये बड़ी कामयाब कार्रवाई है शेखुपुरा पुलिस की, जिन्होंने इस बच्ची को बाज़राब कराया और न जाने कितनी लड़कियाँ बच जाएंगी इन लोगों से। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल साहब और उनकी टीम जो है हाउसिंग सोसाइटी के एसएचओ हैं वाजिद अब्बास, उनको जब इत्तला मिलती है कि एक लड़की जो है किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ जिसके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, इस लड़की को भी बाज़राब करवाया, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की और इस बच्ची को उसके घर वालों के हवाले किया। और ये इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो न जाने अब तक कितनी ऐसी लड़कियां जो अब तक नहीं बचीं, जो अपने घर वालों से दूर हैं। और यहाँ पर इसके घर वाले भी और उनके एक एडवोकेट है जिन्होंने इनकी मदद की है, वो भी तारीफ़ के काबिल है कि जिन्होंने इसको अकेला नहीं छोड़ा इस बच्ची को। और ख़ास तौर पर शेखुपुरा पुलिस और हाउसिंग सोसाइटी के एसएचओ वाजिद और उनकी टीम जो है तारीफ़ के काबिल है, जिन्होंने इस बर वक्त कार्रवाई की। अच्छा, अब बेटा ये बताओ कि ये इस शख्स ने ये कितने महीने अपने घर रखा आपको वहाँ पे। इस शख्स ने पहले मुझे महीना 2 घर रखा, उसके बाद उसे खाल रोड पर भेज दिया। फिर इसकी जो सबा बहन थी उधर से फिर लेके आए मुझे, उधर से खरीद के चावल लाई सभा के फिर। पास थी, वहाँ पर आपका शोहर लोग लेकर आता था, और कौन कौन जुल्म करता था आप पे। सभा का बेटा भी था वहाँ पे। जी, वो भी करता था और सबा का शोर भी करता था। तो मारता कौन था ज़्यादा आपको। सबा मारते से ज़्यादा। खुद सभा मारती थी। ये जो औरत है ये क्या काम करती है। ये भी धंधा करती है। ये भी यही काम करती है। जी, अच्छा, बेचा अपने आगे अपने पास रख के फिर बेचा कितने का इन्होंने आपको। 50,000 का। 50,000। और फिर उसके बाद वहाँ पर कितना अर्सा रहे बच्चे आप। मैं वहाँ पर 3-4 दिन रही हूँ, फिर सबा जाकर वापस ले आई है। क्यों लेके आई आपको। मेरे निकाह जो जब हुआ था, इसका शोहर और इसका बेटा जो सा मेरे गवाह थे, इस वजह से फिर मुझे आकर मुझे 32,000 का वापस लेके आई है। अच्छा, आपका निकाह ख़त्म करवाया उन्होंने। जी, तो इस दौरान जितना अरसा आप रही हैं उस घर में, आपको 1 मिनट के लिए भी मौका नहीं मिला कि आप भाग सके वहाँ से। मुझे नहीं मिला मौका, मुझे अंदर कमरे में बंद करके रखते थे, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाई। अब बाहर ही नहीं निकल पाए। अच्छा, तो जब वो वहाँ पे थी, राब्ता फिर आपका बेटा कैसे हुआ घर वालों से, या किस तरह आपने पैगाम पहुँचाया, कितना अरसा आप इस जाल में फंसी रही हो, कितने महीने। 5 महीने इस जाल में फंसे रही। 5-6 महीने। अच्छा, घर वालों से राब्ता कैसे हुआ। वहाँ पे कोई लड़का आया था, उसके नंबर से फिर मैसेज किया था मैंने। भाई को मैसेज किया था आपने। जी,
तो फिर उसकी मैसेज के कितने दिन बाद आप तक भाई पहुंचा पुलिस लेके? दूसरे दिन। दूसरे दिन। तो वहाँ से आपको फिर खैर ऑफिस, अब आप बेटा अपने माँ बाप के पास हो? जी। अच्छा। अब नाज़रीन देख सकते हैं, इस लड़की ने बता दिया, उसने पसंद की शादी की थी बेचारी ने, घर वालों से होके उनके खिलाफ जाके, लेकिन अंजाम आप देख सकते हैं इसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस लड़की को भी इंसाफ मिले, क्योंकि ये इरादतन उस जगह जो जिस्म फरोशी का अड्डा है वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, ना ऐसा काम करना चाहती थी। ऐसा ही बेटा? हाँ जी। आपने इनकार भी किया और बड़ी मार खाई है, आप बता रही थी बहुत मारा उन लोगों ने आपको। मैंने उनसे मार भी बहुत खाई है, पर इनकार करते थे, बात नहीं सुनते। बात नहीं सुनते थे। तो ये जी इस जैसे और न जाने कितनी लड़कियां हैं, ये गिरोह है जो शादी करता है पहले कम उम्र लड़कियों से, 14, 15, 16 साल की लड़कियों से शादी करते हैं और फिर आगे उनके साथ जुल्म जो है वो शुरू हो जाता है। एक दिन में 5-5 लोग, 6-6 लोग पैसे लेकर ऐसी बच्चियों पर जुल्म करते हैं और फिर ये आगे बेचते चले जाते हैं। तो पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। हम यही गुजारिश करेंगे कि कानून इतना, जो कानूनी कार्रवाई मज़ीद इतनी सख्त हो कि इस बच्ची को, इसके घर वालों को और जो बच्चियां हैं जो फंसी हुई हैं ऐसे लोगों की बातों में या ऐसे चुंगल में, ऐसे अड्डों पे, तो उनको भी जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। और कितनी लड़कियां होती हैं वहाँ पर? एक मेरे साथ वहाँ में मौजूद और थी और बाकी आती जाती रहती थी। बाकी आती जाती रहती थी। तो आपकी तरह कोई थी मजबूर वहाँ पे या सारी अपनी मर्जी से आती थी वहाँ पे? मेरे सारी अपनी मर्जी से आती थी, एक वहाँ पे मेरी तरह मजबूरी थी। अब देखिए नाज़रीन, दोनों ही काम गलत हैं। जो मर्जी से कर रही हैं वो भी गलत है, और जो मजबूर हैं वो तो बेचारी, उनके साथ जो हो रहा है वो तो दुगना उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। एक तो बच्ची ये शादी के चक्कर में चली गई उस शख्स के, वो ऐसा काम नहीं करना चाहती। अच्छे घरों की लड़कियों को जो है अड्डों पर बैठा देते हैं ऐसे लोग। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि ऐसे कवानीन बने कि ऐसे जालिमों को कड़ी से कड़ी जो है वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। बेटा आप क्या पैगाम दोगे? आप पछतावा तो होता है ना, आप घर वालों की बात मान लेती? जी। अब क्या पैगाम दोगी वो लड़कियां जो फ़ोन पे दोस्तियां कर लेती हैं या ऐसी सहेलियों की जानने वालों से दोस्ती हो जाती, फिर आगे इस तरह शादी और आगे ये मामलात होते हैं, उनको क्या पैगाम दोगी? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि किसी के जाम से में ना फंसें और अपने घर में मतलब किसी की बात को, घर वालों की बात माने, घर वालों की बात माने और किसी की बातों में ना आए। किसी की बातों में ना आए। अब बच्चा आप अपने घर, अपने भाई के पास, अपने घर वालों के पास हो ना आप? हाँ जी। ठीक है। पुलिस ने सही कार्रवाई की है, मदद की है आप लोगों की प्रॉपर? जी। चलो ये जी इस बच्ची ने पैगाम दे दिया है और हमारा भी यही पैगाम है, मेरा भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही पैगाम है, खुदा रहा मत ऐसे लोगों की बातों में है जो कि आपकी ज़िंदगियां ख़राब करें। इस लड़की ने जो है अब ये अपने घर वालों के पास है और हम यही चाहते हैं कि इसको भी इंसाफ मिले। और अगेन शेखुपुरा पुलिस हाइसिंग कॉलोनी के जो SHO हैं वो एक एडवोकेट साहब हैं और इसका भाई भी तारीफ़ के काबिल है जिन्होंने इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा। और हम यही चाहते हैं कि इस नेटवर्क को पकड़ा जाए और लोगों को भी जो है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।